कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। भारत में जैसे जैसे सनातन संस्कृति और सभ्यता की बात तेज हो रही है, वैसे वैसे विदेशों से या विदेशों में बैठे कुछ एक्टिविस्ट और तथाकथित मानवाधिकार संगठन भी बेचैन दिखाई दे रहा है। अब मामला पहुंच गया है अमेरिका तक। जी हाँ, अमेरिका की तथाकथित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, नाम है USCIRF। इसकी एक सुनवाई होती है जिसमें भारत के 3 बड़े मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इनको सीधे निशाने पर लिया जाता है और ये सब करने वाला एक एक्टिविस्ट है। तस्वीर देखिए, ये नाम है रकीब अहमद नाइक। जी हाँ, अब पहले समझिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल अमेरिका में USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम नाम की एक संस्था है जो दुनिया के अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर रिपोर्ट जारी करती है, सुनवाई करती है। भारत को लेकर भी ये संस्था कई बार कंट्रोवर्शियल टिप्पणियां, विवादित टिप्पणियां पूर्व में दे चुकी है और भारत सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि USCIRF की रिपोर्ट्स पक्षपातपूर्ण होती हैं और एजेंडा आधारित रही है। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने बहस को और बड़ा बना दिया। आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में सारी बातें बताते हैं। दरअसल USCIRF की सुनवाई में रकीब अहमद नाइक ने भारत में कथित धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा उठाते हुए कई बड़े आरोप लगाए। उसने कहा कि भारत में हिंदुत्व राजनीति मजबूत हो रही है और कुछ राज्य की सरकारें हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बना रही है। इसी दौरान उसने विशेष तौर पर पुष्कर सिंह धामी का जिक्र किया, अपने बयान में योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रकीब अहमद नाइक ये जो एक्टिविस्ट है, इसने इन नेताओं पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाए जाने जैसी मांग तक उठा दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर भी बोला, विश्व हिंदू परिषद को लेकर भी बोला, बजरंग दल जैसे संगठनों को भी कटघरे में खड़ा करने की इस व्यक्ति ने इस मंच पर कोशिश की। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इन 3 नेताओं को ही, धामी, योगी और हिमंता, इन्हीं को क्यों चुना गया। जरा इनके राजनीतिक फैसलों पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे और कुछ सवाल उठाएंगे। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू की है, UCC, और इस दिशा में जो बड़े कदम उठाए वो भी हमने देखा। फिर चाहे अवैध मदरसों पर नकेल कसना हो, धर्मांतरण और अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी हो, हमने देखा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कैसे माफियाओं को उनके अवैध कब्जों पर वार किया, बुलडोजर चलाया, कट्टरपंथी गतिविधियों पर सख्ती दिखाई, हमने देखा। कांवड़ यात्रा से लेकर मंदिरों और धार्मिक आयोजनों तक हिंदू सांस्कृतिक पहचान को खोलकर समर्थन मिला योगी राज में। असम की बात कर लें तो हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार अभी हाल में फिर जीत के आए हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज जैसे मुद्दे पर, अवैध कब्जों जैसे मुद्दों को वो उठाते रहे हैं। अब यही 3 चेहरे विदेशी मंचों पर खतरा बताए जा रहे हैं और यहीं से पूरा मामला सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं है बल्कि एक नैरेटिव की लड़ाई का बन जाता है दोस्तों। क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या भारत के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए इन तीनों मुख्यमंत्रियों, इन तीनों नेताओं का फैसला क्या अब विदेशी मंच पर होगा? क्या वो लोग तय करेंगे, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे? क्या भारत में अपनी संस्कृति की रक्षा की बात करना, ये सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट हैं विदेशों में बैठे, उनको कट्टरता लगती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ हिंदू पहचान की बात करना ही कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा चुभता है? तो ये कुछ सवाल हैं जो इस पूरे बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। अब विडंबना देखिए, दुनिया के कई देशों में धार्मिक पहचान खुलकर राजनीति का हिस्सा है। कई पश्चिमी देश हैं जहाँ पर चर्च और सत्ता का रिश्ता, उस पर हमेशा से बहस होती रही है। लेकिन भारत में अगर कोई सनातन की बात करे, कोई भगवाधारी जो है मुख्यमंत्री बन जाए, तो अचानक उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताने की कोशिश शुरू हो जाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि USCIRF जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट्स और सुनवाइयों को लेकर भारत पहले भी कई बार
ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां दर्ज करा चुका है। भारत सरकार का साफ तौर पर यह कहना रहा है कि देश के अंदरूनी मामलों पर बाहरी संस्थाओं की टीका टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। ये क्लियर कट स्टैंड है इंडियन गवर्नमेंट का। लेकिन इसके बावजूद बार बार भारत को लेकर वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। मोदी को लेकर अब तक आपने देखा, लेकिन अब तो मुख्यमंत्रियों की बातें होने लगी हैं। हिंदू संगठनों को कटघरे में खड़ा करने की रवायत रही है और सनातन की बात करने वाले नेताओं को एक्सट्रीम दिखाने की विदेशी एक्टिविस्टों का एक एजेंडा नैरेटिव खोलकर सामने आता रहा है। अब जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि क्या अपने मंदिरों की बात करना गलत है? क्या अपनी संस्कृति को बचाने की बात करना अपराध है? क्या डेमोग्राफी चेंज पर काम करना अपराध है? क्या अवैध घुसपैठ या धर्मांतरण पर सवाल उठाना क्या इनटॉलरेंस है, असहिष्णुता है? या फिर असली परेशानी इस बात से है कि अब भारत का बहुसंख्यक समाज खुलकर अपनी बातें रखने के लिए सामने आ चुका है, खुलकर अपनी पहचान पर चर्चा करने लगा है, अपने अधिकारों की बात करने लगा है। क्योंकि सच यही है कि जब तक भारत अपनी जड़ों से कटा हुआ दिखाई देता था तब तक सब कुछ बढ़िया था, ठीक था। लेकिन जैसे ही देश में सभ्यतागत चेतना मजबूत होती चली गई या होने लगी, वैसे ही इंटरनेशनल स्टेजेस पर बेचैनी बढ़नी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बहस सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों पर नहीं है, बहस इस बात पर भी है कि क्या भारत अपनी सभ्यता और अपनी सनातन जो उसकी आइडेंटिटी है, क्या उसके साथ मजबूती से खड़ा होने जा रहा है, या फिर हर बार विदेशी मंचों से ये विदेशी ताकतें नैरेटिव को बढ़ाएंगी और हम इसमें झुक जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब भारत अपनी असली पहचान के साथ खड़ा हुआ है तब तब दुनिया के कई ताकतवर नैरेटिव, कई ताकतवर जो बॉडीज़ हैं वो काफ़ी अनकंफर्ट हुई है, डिस्कंफर्ट हुई हैं। और शायद इसीलिए आज सनातन की आवाज़ सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी है। ये जो ताज़ा मामला आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो और ऐसे ही नैरेटिव को एक्सपोज करना अगर आप भी चाहते हैं कि ये हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए राजकुमारी चैनल। नमस्कार।